वेलकम बैक व्यूवर्स। अब इस वीडियो में हम बाउंस रेट के ऊपर बात करते हैं और बाउंस रेट एसईओ में एक अहम चीज़ है, एक अहम टर्म है जिसका आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो बाउंस रेट, जैसे कि बाउंस लिखा हुआ है, बाउंस रेट, बाउंस से आपको क्रिकेट का वो जो बाउंसर होता है ना, जो एक बॉलर आ रहा होता है फास्ट बॉलर और एक बाउंसर करता है ना, उससे ये मिलता जुलता नाम है। तो उसी से मिलता जुलता है और वही मैं उसकी एग्जांपल आपको दूंगा। जब कोई बॉलर आ रहा होता है, एक बैट्समैन को बाउंसर करता है, तो बाउंसर एक्चुअली बहुत तेज़ी से गुजरता है और बहुत तेज़ रफ्तारी से जो है वो उसके पास पहुंच जाता है, विकेट कीपर के पास। तो वो इतनी जल्दी से जब पहुंच जाता है तो बैट्समैन की पता भी नहीं चलता कि वो गेंद कैसे गई और कहाँ गई, बैट्समैन को पता भी नहीं चलता। तो और जो स्लो बॉलर होता है, या मतलब जो स्लो गेंद होती है, तो वो थोड़ी सी स्लो चली जाती है, और पिच वगैरह या स्लो कोई डिलीवरी होती है, या कोई कोई स्पिनर होता है। तो बाउंस रेट ये कैलकुलेट किया जाता है गूगल की जानिब से, और आप और टूल्स में भी इसको दे सकते हैं, लेकिन मेनली गूगल जो है, गूगल का एक टूल है गूगल एनालिटिक टूल, वो स्पेसिफिकली जो है इस बाउंस रेट को वो करता है, ट्रैक करता है। और वो मैं जब गूगल एनालिटिक्स की का सेक्शन आएगा इस कोर्स में, तो उसमें मैं आपको तफसील से और भी बताऊंगा। तो ये वो जब लोग आपकी साइट को विजिट करते हैं, विजिटर्स, और वो जल्दी जो है लीव कर जाते हैं, यानी कि आपकी साइट को क्लोज करते हैं और किसी और साइट पे चले जाते हैं, तो जितना कम टाइम आपकी साइट पर वो गुजारते हैं ना, जितना भी कम टाइम, उसी से आपके साइट का जो बाउंस रेट है वो बढ़ जाता है, बढ़ता रहता है, यानी कि कम नहीं होता। ये परसेंटेज के ऊपर चलता है। ठीक है जी। अगर मैं आपको एक सिंपल सी और मिसाल देता हूँ, एक यूज़र आया, यूज़र इक्वल टू विजिटर होता है। ठीक है जी। एक विजिटर आया, ही स्पेंड्स 1 सेकेंड, 1 सेकेंड आपकी साइट पे वो गुजारता है, तो और उस आपकी वेबसाइट को छोड़ देता है, तो इसका मतलब होगा 100 बाउंस रेट। क्या? 100 बाउंस रेट। सेम एक यूज़र आता है। ठीक है जी। यूज़र इज इक्वल टू विजिटर, स्पेंड 10 मिनट्स इक्वल टू 10% बाउंस रेट। ठीक है जी। बाउंस रेट, इसने 10 मिनट्स गुजारे आपकी वेबसाइट पे, और पहले वाले ने सिर्फ 1 सेकंड गुजारा या 10 सेकंड गुजारे। 10 सेकंड, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ज़्यादा टाइम जो गुजारता है आपकी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट कम होता जाता है, और जितना कम होता जाता है एसईओ के हवाले से, उतना ही आपके लिए बेहतर रहता है। ठीक है जी। तो 100% में से कितना है आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट, ये आपको देखना होता है गूगल एनालिटिक टूल में भी, और आपकी जो एलेक्सा टूल है, alexa.com जो है, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। alexa.com पे आपको चेक करके दिखाता हूँ। onlineustaad.com लिख देता हूँ और यहाँ का दिखाता हूँ कि onlineustaad.com का हमारा क्या जो है वो बाउंस रेट है। बाउंस रेट इसका 39% है। ठीक है जी। जो भी विजिटर्स आ रहे हैं वो 3 मिनट और 13 सेकेंड जो है पर विजिटर जो है टाइम गुजारता है, तो उसका बाउंस रेट ये बन जाता है। अब इसमें एक चीज़ आपको बताऊं, अगर 50 से 60% को ले लो, चलो 60% से अगर आपका बाउंस रेट नीचे है, तो दैट्स मीन कि अच्छा है, यानी कि बुरा नहीं है, अच्छे जा रहे हैं आपकी साइट पे। लोग जो है, लोग आ रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि टाइम तब लोग स्पेंड करेंगे एक वेबसाइट पे अगर उस पर कोई यूज़फुल चीज़ होगी, कोई वैल्यू होगी आपके कंटेंट की, तो तब बंदा टाइम विजिट करेगा ना, उस पर टाइम स्पेंड करेगा यूज़र या विजिटर। तो ऑटोमेटिकली जब वो टाइम स्पेंड करेगा आपकी साइट पे, तो आपका बाउंस रेट कम होता जाएगा, जो कि अच्छा होता है। जितना कम होता जाएगा उतना आपके लिए अच्छा होता है। 60% तक ठीक है, 60% से नीचे अच्छा है, 50% 40% से नीचे आ जाए तो बहुत अच्छा है, और 30% से नीचे आ जाए तो बेस्ट है। ठीक है जी, वो बेस्ट है। और अभी अगर 60% से ऊपर है, यानी कि 70% है, 80% है, 90, तो मैन यू शुड रियली वर्क ऑन दैट। आपको उस पर लाजमी काम करना चाहिए।
कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए आपकी साइट का ये जो है वो नीचे आ जाए, क्योंकि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिर थोड़ा सा आपको नुकसान दे सकता है। अच्छा, अब दूसरी मेरी साइट है onlinetutoring.com, इसको मैं चेक करता हूँ और इसका बाउंस रेट 46% है। देखिए उसका 39 था, इसका 46 है। इस पर लोग चूँकि टाइम थोड़ा कम स्पेंड कर रहे हैं तो दैट्स वाई इसका बाउंस रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। अब आते हैं google.com को चेक करते हैं, बड़ी साइट है। 19 बाउंस रेट है इसका, ठीक है जी, यानी वेरी वेरी गुड है। डेली पेजेस पर विजिटर 20 पेजेस देखता है और 17 मिनट से ऊपर टाइम जो है डेली एक विजिटर गुजारता है। इसका रैंक जो है यूएसए में भी नंबर 1 है और दुनिया में भी नंबर 1 है। अब अगर हम फेसबुक का देखें ना, फेसबुक पे चूँकि लोग टाइम ज़्यादा गुजारते हैं तो उसका इससे भी कम होगा, बल्कि इसका तो ज़्यादा है साले का। एनीवेज नो प्रॉब्लम, हम जो है यूट्यूब का देख लेते हैं, youtube.com। यूट्यूब का भी थोड़ा सा ज़्यादा है। एनीवेज सबसे कम जो है गूगल का है। तो ये इसी तरह होता है। देखें अब मेरी साइट का और यूट्यूब का जो है थोड़ा सा ही फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि इसका टोटल विजिटर से ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि विजिटर जो आते हैं वो कितना टाइम वो करते हैं उससे इसका ताल्लुक़ होता है। अब इसकी मैं आपको फैक्टर्स बता रहा हूँ कि किस तरह आप इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं, यानी दूसरे अल्फाज में इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले आपकी साइट की जो लोडिंग टाइम होती है ना, स्पीड, वेबसाइट स्पीड, ये बड़ा मैटर करती है इसमें। अगर आपकी साइट में कोई स्पीड की इश्यूज़ है, साइट आपकी सही तरीके से लोड नहीं हो रही, तेज़ी से नहीं खुल रही, ओपन नहीं हो रही, कोई चीज़ रुकावट बन रही है, कोई जावास्क्रिप्ट का जो है कोई स्क्रिप्ट जो है रुकावट बन रहा है, कोई सीएसएस का, कोई एचटीएमएल का, कोई और टैग, कोई इमेजेस, कोई जो है आपने कोई थर्ड पार्टी कोई एड्स वगैरह लगाए हैं वो इंटरप्ट कर रहे हैं तेज़ी से लोड होने में, तो फौरी तौर पर जो वो चीज़ें हटा लें। क्योंकि स्पीड अगर आपकी साइट की तेज़ नहीं होगी, जब विजिटर गूगल पे सर्च करेगा और आपकी साइट पर आएगा और वो टाइम लगाएगा, आपकी वेबसाइट लोड होने में टाइम लगाएगा, तो फिर जो है यूज़र आपकी साइट को नहीं देखेगा, क्योंकि यूज़र के पास, विजिटर के पास और भी बहुत सारे वहाँ पर लिस्ट में वेबसाइट्स हैं, तो वो किसी और वेबसाइट पे जाएगा, आपकी वेबसाइट के लिए इतना वेट नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपनी सीएसएस को कंप्रेस कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की जो वो है वो उसको कंप्रेस कर सकते हैं, जो एरर्स वगैरह है एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट उनको आप सही कर सकते हैं। लेकिन उससे भी हट के अगर आपने कोई थर्ड पार्टी एड्स वगैरह, कोई विडगेट्स वगैरह जो थर्ड पार्टी होते हैं आप अपनी साइट में लगाते हैं, विजिटर का काउंटर होता है, कोई और काउंटर होता है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उनको अगर वो इंटरप्ट कर रहे हैं ना तो उसको आप वहाँ चेक कर लें। इस हवाले से गूगल का एक टूल भी है, गूगल स्पीड चेकर, आप यहाँ पर लिखिए गूगल स्पीड चेकर गूगल में, तो ये स्पीड है गूगल का। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देते हैं जब, ठीक है, तो ये आपको बताता है कि आपकी साइट की स्पीड क्या है, ठीक है जी। इसको चेक करके ना फिर जो भी इसमें इश्यूज़ आते हैं उनको आप लाजमी रिमूव करें। जब रिमूव करेंगे ना तो बाउंस रेट आपका ऑटोमेटिकली अच्छा होना, बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब ये देखें, ये गूगल ने मुझे कहा कि मेरी वेबसाइट ने 55 आउट ऑफ 100 जो है 100 में से 55 जो है नंबर हासिल किए और डेस्कटॉप पर इसने 65 नंबर हासिल किया। यानी मुझे भी, मेरी साइट में भी बहुत सारे एरर्स है जिनको मैंने सही करना है, ठीक है। आपकी साइट में हो सकता है इतने ना हो, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की हुई है। एनीवेज कुछ चीज़ों में मुझे इन्होंने यूज़र एक्सपीरियंस में मुझे 95% दे दिया है, 100 में से 95 नंबर दे दिए, तो कुछ चीज़ों में मुझे अच्छे भी नंबर दे दिए, लेकिन बहुत जगहों पे मुझे काम करने की भी ज़रूरत है। तो कहने का मकसद ये था आपको बताने का कि स्पीड जो है आपकी साइट की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस बाउंस रेट में। अगर आपकी वेबसाइट तेज़ी से ओपन हो रही है, कोई इश्यूज़ नहीं है, तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर है इश्यूज़ तो काइंडली जो है उन तमाम चीज़ों को रिमूव कर ले, ठीक है, तो फिर आपकी स्पीड वो अचानक जो है वो बाउंस रेट कम होना शुरू हो जाएगा। ये सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये है। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपकी वेबसाइट में यूज़फुल कंटेंट अगर है तो फिर जो है लोग आपकी वेबसाइट पर टाइम गुजारेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने कंटेंट डाले हैं, उससे रेलेवेंट और भी चीज़ें साइड में मौजूद है तो लोग उसको भी देखेंगे, सही तरीके से आपने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, ठीक है। और इंटरलिंकिंग करेंगे ना, जैसे अब मैं एक बंदा मेरी साइट पर आ गया गूगल से, ठीक है, उसने गूगल में कोई कीवर्ड सर्च किया, मेरी साइट पर आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको लिंक्स और इंटरलिंकिंग मैंने की हुई है, ठीक है, लिंकिंग मैंने की हुई है जगह जगह,
ये देखिए, ये इधर मैंने लिंक किया हुआ है पेजेस को, या आगे पीछे मैंने ये जो रिलेटेड जो है पोस्ट ये डाले हुए, जब पूरा पोस्ट वो पड़ेगा तो ये रिलेटेड कंटेंट आ जाएंगे, और इधर लेटेस्ट पोस्ट आ जाएंगे, पॉपुलर पोस्ट आ जाएंगे, नहीं मैंने आगे पीछे से उनको घेरा हुआ है, ठीक है। अब वो जैसे ही वो एक आर्टिकल अगर पढ़ता है ना, तो लाजमी बात है वो दूसरा भी पढ़ेगा, तीसरा भी, कहीं ना कहीं जो है उसको मैं एक दो जगह पे घुमा फिरा के इस वेबसाइट में उसका टाइम जो है गुजारूंगा। तो उसने 3-4 मिनट अगर गुजार लिया तो 10 मिनट के बाउंस रेट का मेरा काम हो गया। तो ये मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप इर्द गिर्द जो है और रेलिवेंट चीज़ें रखिए साइड में, चाहे किसी भी टॉपिक पे आपकी साइट हो, ताकि लोग और भी जो है आगे पीछे आपकी साइट में ब्राउज करें, तो आपका बाउंस रेट कम होता जाएगा। और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ होती है, आपको बड़ा फ़ायदा होता है इससे। और थर्ड और लास्ट चीज़ ये कि वेबसाइट में अगर वीडियोज़ है तो लाजमी बात है, वीडियोज़ को तो लाजमी बात है जब तक बंदा वॉच नहीं करेगा तब तक वो वेबसाइट से तो आगे पीछे नहीं जा सकता। तो अगर वीडियोज़ है तो बाउंस रेट जो है वो और भी डिक्रीज़ होगा और बाउंस रेट आपका अच्छा होता जाएगा। तो ये कुछ सिंपल से टिप्स है जो कि मैं आपको बाउंस रेट के हवाले से देना चाह रहा था। बाकी इसको हम प्रैक्टिकली वहाँ पर भी देखेंगे, अपना जो है क्या नाम है गूगल एनालिटिक टूल में। अब लास्ट में जो है हम LSI कीवर्ड्स को डिस्कस करते हैं, और इसके बाद हम इस कोर्स में फिर नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। स्टे ट्यून्ड।